जी, इस वक्त मौजूद हूँ जी मैं डॉक्टर मोहसिन तारिक साहब के पास। आपको जितनी मेडिसिन सस्ते रेट पे अच्छी मेडिसिन जो प्रोवाइड होती हैं उनके पीछे डॉक्टर मोहसिन तारिक साहब। डॉक्टर मोहसिन तारिक साहब की सजेस्टेड मेडिसिन होती हैं, इन्हीं से पूछ के आपको मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ और इन्हीं से मेडिसिन आती है और आपको प्रोवाइड होती है। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ऑल गुड सर, मजे में दो अल्हम्दुलिल्लाह। तीन इवेंट्स में आपको मिस किया सर, और आज आपका नाम लिस्ट में देखा था। सर थैंक यू सो डॉक्टर वेरी मच। साहब, एक तो दोस्तों को ये बताएं, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैंने खुद फील किया कि ज़रूरत है। बेतुक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत की मेडिसिन है उनकी ज़रूरत है। सर जो दोस्त कहते हैं मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, देखिए अगर तो आपने इसको एज अ हॉबी लेके चलना है और नेचुरल वे में लेके चलना है कि आपके 6 मंथ में सिंगल एक आपका क्लच आ जाए, 2 क्लच आ जाए, एक अंडा आ जाए, इनफर्टिलिटी आ जाए, तब तो आप मेडिसिन ना डालें। अगर आपने इसको कमर्शियली लेके चलना है, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है, तो आपने एटलीस्ट 4 से 5 क्लच लेनी है, तो आपको सर एक्स्ट्रा साइंथेटिक किस्म की प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। और हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं, प्रो वाइटामिन हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, वाइटामिन हैं, इसमें कोई भी प्रोडक्ट में आपको स्टेरॉइड्स नहीं है। अगर आपने कमर्शियली लेके चलना है और एज अ बिजनेस लेके चलना है, तो आप विदाउट मेडिसिन आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। सही, लाजमी मेडिसिन। इसके ये वैसे बेसिक मेडिसिन कौन कौन सी आम इस्तेमाल में जो आम यूज़ करनी चाहिए, मोटी मोटी सर तीन चार? मैं आपको सिंपल बताऊं कि जो आपका ब्रीडिंग फार्मूला है वो हमेशा 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, मल्टी वाइटामिन के ऊपर, विटामिन ई के ऊपर, सेलेनियम के साथ और कैल्शियम D3 के ऊपर। जी, ये आपका बेसिक फार्मूला है जो आप डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ आपको मिलता है। इन 3 चीज़ों से आपका ब्रीडिंग बेहतरीन चलती होती है। उसके साथ फोर्थ प्रोडक्ट आता है आपका प्रोबायोटिक्स, बच्चों की ग्रोथ के लिए, इंटेस्टाइन्स को इम्प्रूव करने के लिए और गट को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद आपके एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए, एग फूड, आपकी ग्रेट आ गई, आपके प्रोबायोटिक्स के साथ प्रीबायोटिक्स आ गए, पोस्टबायोटिक्स आ गए। ये आपकी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं जो आपके लॉफ्ट को स्ट्रॉन्ग रखती हैं और साथ में आपके बच्चों की ग्रोथ और नॉरिशमेंट के लिए होती हैं। बेसिक जो चीज़ है वो आपने अपने लॉफ्ट के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना है। आपका जो दाना जो आप फीड यूज़ करते हैं, आप कोशिश करें कि आप उसको टॉक्सिन फ्री करें या एटलीस्ट मिनिमाइज़ करें, अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें और अपने बर्ड्स की जो आपकी लॉफ्ट है उसको आप डिसइंफेक्ट करें और उसको आप क्लियर करें। डॉक्टर साहब, बर्ड्स को तो हम विरकोनेस से स्प्रे कर लें, दाने को कैसे, इसकी टॉक्सिन कैसे देखें, इसके लिए टॉक्सिन बाइंडर्स आते हैं, आप अपने दाने में उसको ऐड करें, वो टॉक्सिन्स को बाइंड करेंगे, आपके विटामिन वगैरह को बाइंड नहीं करेंगे। पाउडर फॉर्म में होते हैं? पाउडर फॉर्म में होते हैं, आप अपने दाने के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप दाने पे नहीं करना चाहते, फिर आपके पास लिक्विड टॉक्सिन बाइंडर्स आते हैं जो आप पानी में डालेंगे तो उससे आपका जो बर्ड के बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होंगे और लिवर को सपोर्ट मिलेगा। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर साहब, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सबको। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी डिस्कस करने की। मैं कोई लंबी डिस्कशन नहीं करूँगा, आपके साथ 3 से 4 पॉइंट शेयर करूँगा, मैक्सिमम 3-4 मिनट्स में, क्योंकि प्रोग्राम डिले हो रहा है। तो जहाँ पे जितने फैंसियर्स आए हैं उनको पता है कि जिस तरह ये फील्ड ग्रो कर रही है, हर बंदा सोशलाइज हो रहा है, अपने लॉफ में जा रहा है, तो इसके जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। अभी रिसेंटली हमारे फैसलाबाद कम्युनिटी में, फैसलाबाद बर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ है इस वक्त ड्राई पॉक्स का और वेट पॉक्स का, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे फैंसियर्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं और इस वजह से लॉफ्ट हमारी बहुत डिस्टर्ब हैं इस वक्त। तो मैं आपसे 3 पॉइंट से शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप अपने लॉफ्ट को मैनेज कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा मेडिकेशन, और आप मैनेजमेंटल इश्यूज़ के साथ उनको कवर कर सकते हैं। नंबर 1 सर स्टेप आपका आता है बायोसिक्योरिटी। सॉरी, बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपने अपने लॉफ्ट को किस तरह डिसइंफेक्ट रखना है, हाइजीनिकली इंप्रूव रखना है, और आपने किस तरह जो वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, उनसे अपने आप को कवर रखना है। बेसिकली जो आपकी कम्युनिटी है वो सारी सोशलाइजिंग के ऊपर है और मीटअप और गिडअप के ऊपर है। तो जब भी आपके पास कोई बर्ड्स आप बाइंग करते हैं किसी भी तरफ से, स्टेप 1 में आपने उसको क्वारंटीन करना है। ये बेसिक स्टेप है। हमारे बहुत से दोस्त होते हैं वो बर्ड्स परचेज करते हैं और साथ ही अपने लॉफ्ट में प्लग इन कर लेते हैं। आपने स्टेप 1 पे सिर्फ उसको 10 से 12 दिन क्वारंटीन करना है, और जब भी बर्ड्स बाहर से परचेज होके आता है तो नेचुरली वो एक स्ट्रेस में होता है, आपने उसको स्ट्रेस रिलीजर देनी है और बर्ड्स को क्वारंटीन करना है। मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करूंगा और बड़ा रैपिडली करूंगा कि प्रोग्राम डिले ना हो। उसके बाद आपने अपने लॉफ्ट को डिसइंफेक्ट करना है और कभी भी अपने बर्ड को लॉफ्ट में प्लग इन नहीं करना। साथ आपने एंटीवायरल स्प्रेस करने हैं, लाइक विरकोनेस और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं
और 15 दिन के क्वारंटीन करने के बाद जब आपको शो शॉट हो जाए कि आपका बर्ड जो है वो किसी भी वायरल डिजीज़ के साथ एक्सपोज नहीं है, तो आपने उसको वहाँ पे अपने लॉफ्ट में प्लग इन कर लेना है। नंबर 2 स्टेप आपका क्या है जी, आपका जो बहुत बड़ा इशू आ रहा है, आप जो दाना यूज़ करते हैं उसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, कोई भी उसकी सर्टिफिकेशंस नहीं है, तो बहुत बड़ा इशू आता है टॉक्सिसिटी का, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे बर्ड्स इस वक्त डैमेज हो रहे हैं। तो आपने अपने फीड ग्रेड्स के ऊपर टॉक्सिन बाइंडर्स यूज़ करने हैं। तो आप 10-15 रुपये 20 रुपये पर केजी ना देखें, अच्छी क्वालिटी का दाना परचेज़ करें और उसको कंटेन करने के लिए टॉक्सिन बाइंडर्स वाला यूज़ करें, जिससे आपके बर्ड का जो गट सिस्टम है वो कवर है और नेचुरली आपका बर्ड इससे इम्यून रहेगा। आप इसके लिए अच्छे लीवर बाइंडर्स यूज़ करें, लिवर टॉनिक यूज़ करें कि आपका बर्ड इंटरनली स्ट्रांग रहे। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा कि जी आप अपने बर्ड्स को इंटरनली इतना स्ट्रांग रखें कि अगर आपके बर्ड्स किसी भी तरह की वायरल डिजीज़ में जाते हैं तो वो इम्यूनोसप्रेशन ना हो, उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप, इतनी स्ट्रांग हो कि वो छोटी मोटी इश्यूज़ को कवर कर लें। अब हमारी जो इस वक्त पूरी सोसाइटी है, इस वक्त पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है। हर सेकंड लॉफ जो है वो इस वक्त ड्राई पॉक्स में, वेट पॉक्स में इन्वॉल्व है। उसमें हमारा बहुत बड़ा इशू है, वो एक हमारी एक तरह लॉफ में आना जाना बहुत ज़्यादा है। आप बायोसिक्योरिटीज़ मेंटेन करें। जब भी कोई दोस्त आपके लॉफ में कोई परचेजिंग करने आता है तो आप उसके साथ अपने जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करें, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप उनको बोलेंगे यार जब आपने मेरी लॉफ में आना तो कोशिश करें कि आप उससे पहले शावर लेके आएँ, अपनी क्लोथिंग चेंज करके आएँ और अपनी आप लॉफ्ट के बाहर कोई एंटी वायरल किस्म की जो डिप बना के रखें, जिससे आपके बर्ड्स के अंदर इश्यूज़ ना बने। सेकेंडली अपने बर्ड्स को इम्यून रखें और इंशाल्लाह ताला आप बहुत से मेडिकेशन से बच जाएंगे, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और आपका बर्ड ठीक रहेगा। सिर्फ 3 पॉइंट्स पे फोकस रखें। अपनी लॉफ्ट को हाइजीनिकली इम्प्रूव रखें। सेकेंडली आप अपने बर्ड्स को टॉक्सिन फ्री दाने की तरफ लेके जाएं। 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप टॉक्सिन्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको नैलिफाई कर सकते हैं और उसको डिक्लाइन में लेके आ सकते हैं। और लास्ट स्टेप क्या है, आप अपने बर्ड्स को इम्यून रखें, उनको इम्यून बूस्टर्स दें और अपने बर्ड्स को हेल्दी रखें। थैंक यू सो वेरी मच। मैं रिप ऑफ करूँगा कि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। थैंक यू।